दर्द पैदा करो, अपने अंदर फिक्र पैदा करो। हमने बहुत कुछ सुन लिया है, लेकिन जब तक हमारे दिल के अंदर मुसलमानों का दर्द पैदा नहीं होता तो हम अपने ईमान की फिक्र करें कि हमारा ईमान क्या है। ये हालात हम पर भी आ सकते हैं, ये वाकयात हम पर भी आ सकते हैं, इसलिए कम से कम हम और कुछ नहीं कर सकते तो अफ्तारी के पहले हम अपने मजलूम मुसलमान भाइयों के लिए दुआ तो कर सकते हैं। जब हाथ उठाते हैं तो उस वक्त अपने मजलूम मुसलमान भाइयों के लिए दुआ करें, अल्लाह उनको इस जुल्म बर्बरियत से निजात अता फरमाए, उनके लिए दुआ करें और इसराइल की बर्बादी के लिए, तबाही के लिए दुआ करें कि अल्लाह इसराइल को और इसके हामियों को तबाह बर्बाद करे। जो मुसलमानों पर जुल्म सितम ढा रहे हैं, जो भी मुलव्वस है इसके अंदर, उसके खिलाफ दुआ करें कि अल्लाह उनको तबाह बर्बाद करे। इसलिए ये काम करेंगे ना इंशाअल्लाह। हर रोजाना ये तहिया कर ले कि अफ्तारी से पहले हमने अपने मजलूम मुसलमान भाइयों के लिए दुआ करनी है। तो मैं अर्ज कर रहा था, ततारियों के दौर के अंदर मुसलमानों पर इतना जुल्म सितम हुआ कि उनके खून की वजह से दरिया सुर्ख हो गया। जब अंग्रेज ने ये सारा जुल्म सितम कर लिया, इतना जुल्म सितम हुआ, मुसलमानों को कत्ल किया गया, इतने मुसलमानों को शहीद किया गया कि दरिया के ऊपर मुसलमानों की लाशों को खड़ा करके उनका पुल बनाया गया, लाशों के जरिए पुल बनाया गया, उस पुल के जरिए गुजरा गया। इतना जुल्म सितम किया गया कि मुसलमानों की खोपड़ियों के अंदर शराब को पिया गया, इतना जुल्म सितम किया गया। जब सारा जुल्म सितम कर दिया गया, मसाजिद मकातिब को शहीद कर दिया गया, सारे मदरसों को गिरा दिया गया, उस वक्त एक अंग्रेज जो है एक मदरसे के अंदर आता है, आकर कुरान मजीद के जितने नुस्खे होते हैं उनको उठाते हैं, उठाकर दरिया के अंदर फेंक देते हैं, सारे नुस्खों को खत्म कर देते हैं। तो उस वक्त अंग्रेज कहते हैं, मुसलमानों तुम्हारी किताब खत्म हो गई है, अब कुरान मजीद की तिलावत कैसे करोगे, अब इस कुरान को कैसे पढ़ोगे। तो कारी साहब उस वक्त उठते हैं, एक 8 साल के बच्चे को खड़ा करते हैं, 8 साल का बच्चा वो खड़ा करते हैं, पर वह 8 साल का बच्चा खड़ा होते हैं, अंग्रेज के सामने अलहम से लेकर कुरान शुरू करते हैं, वन्नास तक खत्म करते हैं। कारी साहब अंग्रेज को कहते हैं, अंग्रेज सुन ले, तूने इन सहीफों को तो खत्म कर दिए हैं, कुरान मजीद के नुस्खों को खत्म कर दिए हैं, लेकिन जो इन बच्चों के सीनों के अंदर कुरान है उनको कैसे निकालोगे। जो इन बच्चों के सीने के अंदर कुरान है उनको तो तुम नहीं निकाल सकते। इसलिए कुरान मजीद ये ऐसी किताब है कि ये कभी भी खत्म नहीं हो सकती, ये बरहक किताब है, सच्ची किताब है। जितनी भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किताबें की हैं, कोई भी किताब आज अपनी असली शक्ल के अंदर मौजूद नहीं है। एक और वाक़या लिखा है, मामून रशीद का जमाना था, मामून रशीद बड़ा इल्मी दोस्त जमाना था, उस वक्त बादशाह भी बड़े उलमा से मोहब्बत करने वाले होते थे। मामून रशीद साल के अंदर एक दफा अपनी मजलिस लगाता था, उस मजलिस के अंदर यहूदी उलमा भी आते थे, ईसाई उलमा भी आते थे, मुसलमान उलमा भी आते थे। ये सारे उलमा को इकट्ठा करता था, हर कोई आता था, बयान करता था, ईसाई आलिम भी बयान करता था, यहूदी आलिम भी बयान करता था और मुसलमान आलिम भी बयान करता था, ये सारे बयान करते थे। फरमाया एक दफा ऐसा हुआ, एक यहूदी आलिम आया बयान करने के लिए, बड़ा जुब्बा पहना हुआ है, सर पे पगड़ी है और बड़ा खूबसूरत वजाहत वाला चेहरा है, बड़ा खूबसूरत नौजवान है। जब उसने गुफ्तगू की, बड़ी प्यारी गुफ्तगू की, बड़ी इल्मी गुफ्तगू की, मामून रशीद बड़ा मुतासिर हुआ और दिल के अंदर सोचा, काश कि ये मुसलमान होता, काश के ये मुसलमान होता और इतनी प्यारी गुफ्तगू कर रहा है। जब मजलिस खत्म हो गई, मामून रशीद घर के अंदर जाते हैं, अपने घर के अंदर उसको बुलाते हैं, वो यहूदी आलिम के पास बैठते हैं, उसको कहते हैं तूने बड़ी अच्छी तकरीर की है, बड़ी प्यारी गुफ्तगू की है, काश के तू मुसलमान हो जाता। तो वो यहूदी आलिम जवाब देते हैं कि मेरा दीन तो वही है जो मेरे आबा व अजदाद का दीन है, मेरे आबा व अजदाद भी यहूदी थे, मैं भी यहूदी हूँ। वो चला जाते हैं। वो साल के बाद फिर मामून रशीद वो मजलिस लगाते हैं, उस मजलिस के अंदर फिर वो यहूदी आलिम आते हैं, फिर गुफ्तगू करते हैं, वही खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं, प्यारी गुफ्तगू करते हैं, लेकिन उस वक्त यहूदी मजहब की गुफ्तगू की थी, आज इस्लाम की गुफ्तगू करते हैं। इस दफा इस्लाम के बारे में, इस्लाम की हकानियत के बारे में गुफ्तगू कर रहा है। मामून रशीद बड़ा परेशान हुआ, हैरान हुआ कि क्या वजह है, पहले मैंने तुझे दावत दी थी इस्लाम की, लेकिन तू कहता था मैं यहूदी मजहब पर हूँ, यही सच्चा मजहब है, आज तू इस्लाम के बारे में कह रहा है इस्लाम सच्चा है। तो वो यहूदी आलिम कहते हैं कि आपने मुझे जब कहा कि तू मुसलमान हो जा, तो मेरे दिल के अंदर एक ख्याल पैदा हुआ
کہ یار یہودی کہتے ہیں ہم سچے ہیں، عیسائی کہتے ہیں ہم سچے ہیں، مسلمان کہتے ہیں ہم سچے ہیں، ان میں سے کوئی ایک سچا ہوگا، باقی سارے جھوٹے ہوں گے۔ اب میں تحقیق کروں ان میں سے سچی کتاب کس کی ہے، سچا مذہب کون سے ہے؟ وہ کہتے ہیں میں نے تحقیق شروع کی۔ میں نے تحقیق اس طرح کی کہ میں نے پہلے سب سے پہلے بازار کے اندر گیا، تورات کو خریدا، اس کو بڑی خوبصورت انداز کے اندر میں نے تورات کی لکھا، اس کی عبارتوں کو لکھا، اس کو خوبصورت تیار کیا، اس کی جلد سازی کی، سب کچھ تیار کر کے میں جو ہے یہودیوں کے معبد خانے کے اندر چلا گیا، عبادت خانے کے اندر چلا گیا۔ میں نے یہودی علماء سے کہا یہودی علماء تم کہتے ہو کہ یہ ہماری کتاب تورات ہے، یہ سچی کتاب ہے، تو میں نے اس کو تیار کیا ہے، بڑا خوبصورت تیار کیا ہے، لاجواب تیار کیا ہے، یہ کتاب لے لو اور مجھے میری قیمت ادا کر دو، مجھے میری قیمت دے دو۔ تو یہودی علماء نے اس کتاب کو لیا، چوما، دیکھا اور کتاب جو ہے الماری کے اندر رکھ دیا اور مجھے منہ مانگی قیمت دے دی۔ میں چلا گیا، اس کے بعد میں نے دوبارہ انجیل کو لکھا، انجیل بڑی خوبصورت انداز سے لکھی، اس کی ساری عبارتوں کے اندر خلط ملط کر دیا، غلط کر کے لکھا لیکن خوش خطی کے ساتھ لکھا۔ پھر میں انجیل عیسائی علماء کے پاس لے کے گیا، میں نے کہا عیسائی علماء تم کہتے ہو کہ ہماری کتاب سچی ہے، اس کے اندر جو کچھ بھی ہے سچا ہے، تم اپنی کتاب سے محبت کرتے ہو، یہ دیکھو انجیل میرے ہاتھ کے اندر ہے، بڑی خوبصورت تیار کی ہے، اس کو لے لو اور مجھے منہ مانگی قیمت دے دو۔ تو یہ عیسائی علماء نے اس کتاب کو لیا اور منہ مانگی قیمت دے دی۔ کہتے اس کے بعد میں نے قرآن مجید کے ساتھ بھی ایسا کیا کہ قرآن مجید کو لکھا لیکن کہیں عبارت، کسی عبارت کو کہیں پہ لگا دیا، کسی عبارت کو آگے کسی کو پیچھے، قرآن مجید کو بھی میں نے غلط طریقے سے لکھا لیکن خوش خطی کے ساتھ، اس سے بھی زیادہ، دونوں کتابوں سے زیادہ خوبصورت تیار کیا، اس کی جلد بھی، اس کا باہر سے جو ٹائٹل ہے وہ بھی اچھا اور خوبصورت لگایا۔ اور میں ایک مسجد کے اندر گیا، مسجد کے اندر جا کر میں نے دیکھا کہ 70 سال کا بوڑھا ہے، وہ مسجد سے نکل رہا ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ ابا جان، بابا جان، یہ قرآن مجید ہے، یہ آپ کی کتاب ہے، آپ کہتے ہو کہ سچی کتاب ہے، اللہ کی برحق کتاب ہے، میں نے اس کو تیار کیا ہے، بڑا خوبصورت اور عمدہ تیار کیا ہے، وہ یہ کتاب لے لو اور مجھے تھوڑی سی قیمت دے دو، ایک وقت کا کھانا دے دو، یہ کتاب لے لو۔ تو وہ بوڑھا کہتے ہیں اس کی نظر نہیں اٹھتی تھی، اس نے اپنی پلکوں کو یوں اٹھایا، قرآن مجید کو دیکھا، پڑھا، اس کے اندر غلطیاں تھی، کہتے وہ کتاب نہیں ہے جو ہمارے پیغمبر پر نازل ہوئی تھی، اس کے اندر کسی نے رد و بدل کر دی ہے، تبدیلی کر دی ہے، لہذا یہ کتاب ہم نہیں لیں گے، اس کو زندہ دفن کر دیں گے، یہ ہماری کتاب نہیں ہے۔ تو کہتے اس کے بعد میں مسجد کے اندر گیا، وہاں پر ایک 8 سال کا بچہ مسجد کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا۔ میں نے اس بچے کو کہا بیٹا یہ قرآن مجید ہے، یہ اتنا خوبصورت تیار کیا ہے، اتنا عمدہ اور پیارا تیار کیا ہے، یہ آپ کی کتاب ہے، سچی کتاب ہے، اس کو لے لو اور مجھے ایک وقت کا کھانا دے دو۔ وہ 8 سال کا بچہ قرآن مجید کو دیکھتے ہیں، قرآن مجید کو دیکھ کے کہتے ہیں نہیں نہیں، یہ وہ کتاب نہیں ہے جو ہمارے پیغمبر پر نازل ہوئی تھی، اس کے اندر کسی نے غلط کاری کی ہے، تبدیلی کی ہے۔ تو یہودی عالم کہتے ہیں میں نے سمجھ لیا کہ اس مذہب کے اندر جو 70 سال کا بوڑھا بھی اس کتاب کا علم اپنے سینے کے اندر رکھتے ہیں، 8 سال کا بچہ بھی اس کتاب کو اپنے سینے کے اندر محفوظ رکھتے ہیں، اس کی ایک غلطی کو بھی برداشت نہیں کرتا۔ یہودی علماء کے پاس گیا، انہوں نے غلطیوں کو نہیں دیکھا، پتہ نہیں چلا، تو انہوں نے کتاب کو رکھ لیا۔ عیسائیوں کے پاس گیا، انہوں نے بھی کتاب کو رکھ لیا، لیکن مسلمانوں کی یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کے بارے میں 70 سال کے بوڑھے سے لے کر 8 سال کا بچہ بھی اس قرآن مجید کو اپنے سینے کے اندر محفوظ رکھتے ہیں۔ تو میرے دل نے گواہی دی کہ کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب نہ کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، محمد رسول زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ تو میرے دوستو یہ وہ کتاب ہے، لاکھوں آئیں گے اس کو مٹانے والے، لیکن جس نے اس کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے
फरमाया हाफिज कुरान को, जिसके सीने के अंदर कुरान है, उसको जहन्नम की आग, तो जहन्नम की आग, दुनिया की आग भी उसके जिस्म पर असर नहीं करेगी, दुनिया की आग भी उसको नहीं जला सकती। एक दफा हिंदुस्तान का जमाना था, ये वक्त पाकिस्तान नहीं बना था। हिंदुस्तान के अंदर शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग थे, बहुत बड़े अल्लाह वाले थे। एक दफा अपनी जो है अपने कुतुब खाने के अंदर बैठे हैं, तिलावत कर रहे हैं, मुताला कर रहे हैं। एक आदमी दौड़ता हुआ आता है, शाह जी इस्लाम की नाक कट गई, इस्लाम की नाक कट गई, मुसलमानों को शर्मिंदगी हो गई। शाह जी पूछते हुआ क्या है, क्यों इतना फिर रहा हुआ है, क्यों इतना पागल बना हुआ है, क्या वजह है? वो कहते हैं शाह जी चौक के अंदर, फलां चौक के अंदर पादरी खड़े हैं, वो मुसलमानों को चैलेंज कर रहे हैं कि मुसलमानों तुम कहते हो हमारी किताब सच्ची है, आओ मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, ये मेरे हाथ के अंदर इंजील है, तुम कहते हो हमारी किताब सच्ची है, हम कहते हैं हमारी किताब सच्ची है, आओ मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, तुम भी अपनी किताब को आग के अंदर डालो, मैं भी अपनी किताब इंजील को आग के अंदर डालता हूँ। जिसकी किताब सच्ची होगी बच जाएगी, जिसकी किताब झूठी होगी जल जाएगी। तो शाह जी फरमाते ये कोई बात भी नहीं है, चलो चलते हैं, उस पादरी से मुनाजरा करते हैं, उसका मुकाबला करते हैं। तो शाह जी जाने लगते हैं, मुरीदीन पीछे से कहते हैं शाह जी कुरान मजीद तो उठाए, ऐसे जा रहे हैं। तो शाह जी फरमाते हैं लोगों कुरान मजीद दिल के अंदर है, कुरान मजीद दिल के अंदर मौजूद है, आओ आज मुकाबला होगा, पादरी से मुकाबला होगा। चौक के अंदर जाते हैं, पादरी से पूछते हैं पादरी बता तेरा क्या चैलेंज है, तू क्या कह रहा था? तो पादरी कहते हैं मुसलमानों मेरा चैलेंज है कि तुम कहते हो हमारी किताब सच्ची है, आओ अगर तुम्हारी किताब सच्ची है तो मैं भी अपनी किताब को आग के अंदर डालता हूँ, तुम भी अपनी किताब को आग के अंदर डालो, जिसकी किताब सच्ची होगी बच जाएगी, जिसकी झूठी होगी जल जाएगी। तो शाह जी फरमाते पादरी ईसाई हम तुम्हारी तरह गुस्ताख नहीं है कि अपनी किताब को अपने हाथों से आग के अंदर डाले, ये मुसलमान गवारा नहीं कर सकता। चैलेंज इस तरह करते हैं, मुकाबला इस तरह करते हैं, तू भी अपनी किताब को सीने से लगा, मैं भी अपनी किताब को सीने से लगाता हूँ, तू भी आग के अंदर छलांग लगा, मैं भी आग के अंदर छलांग लगाता हूँ। जिसकी किताब सच्ची होगी उसको बचा लेगी, जिसकी झूठी होगी वो जल जाएगा। अब पादरी भागने लगा, लोगों ने पकड़ा कि आप भागता किधर है, मुकाबला कर, मुनाजरा कर, अब चैलेंज को कबूल कर। तो पादरी कहते हैं मुसलमानों खुदा की कसम आज दुनिया के अंदर कोई सच्ची किताब है तो वो कुरान मजीद है। मैं चैलेंज तो इसलिए कर रहा था कि मैंने इंजील के ऊपर मिसाला लगाया हुआ था कि वो आग असर नहीं करेगी, मैंने अपने जिस्म पर तो मिसाला नहीं लगाया हुआ था। मुझे यकीन था कि जिसके सीने के साथ कुरान लग गया दुनिया की आग उस पर असर नहीं करेगी। तो मेरे दोस्तों ये कुरान मजीद है, इसके साथ अपना ताल्लुक मजबूत करें। इसको पढ़ना आता है, फिर भी पढ़ना आता है पढ़े, नहीं पढ़ना आता लेकिन इसकी जियारत करें, सुबह सवेरे इसको पढ़ें। एक वाकया, आखिरी वाकया, बात थोड़ा सा वाकया है, अर्ज करके बात को खत्म करता हूँ। एक दफा एक मोहल्ले के अंदर, बस्ती के अंदर एक आदमी फौत हो जाते हैं, उसके इंतकाल हो जाते हैं, मोहल्ले वाले उसका जनाजा पढ़ते हैं, मौलवी साहब उसको दफनाने के लिए साथ जाते हैं। जब मौलवी साहब दफनाने के लिए जाते हैं, मौलवी साहब का जो कीमती पर्स था, बटुआ था, वो कब्र के अंदर गिर जाते हैं। मौलवी साहब वापस आते हैं, सोच आती है कि कब्र के अंदर बटुआ गिर गया है, उसके अंदर कीमती कागजात थे, अब उनको निकाले बगैर चारा नहीं है। मुफ्तियों से फतवा लिए जाते हैं, मुफ्ती इजाजत देते हैं कि कब्र को खोद के इसके बटुए को निकाल लिया जाए। कब्र को खोदा जाता है, जैसे ही कब्र को खोदते हैं क्या देखते हैं कि कब्र जन्नत का बाग बनी हुई है, कब्र जन्नत का बाग बनी हुई है, कब्र से खुशबुएं आ रही है। इमाम साहब बड़े परेशान होते हैं कि ना ये इतना पढ़ा लिखा था, ना कोई आलिम था, ना हाफिज था, कुछ भी नहीं था, कि क्या इसको इतना मकाम और मर्तबा मिल गया है कि आज इसकी कब्र जन्नत का बाग बनी हुई है। तो फौरन इमाम साहब उसकी बीवी के पास आते हैं, आकर पूछते हैं बता इसका कौन सा अमल था, ये कौन सी नेकी करता था जिसकी वजह से आज कब्र इसकी जन्नत का बाग बनी हुई है। इसकी बीवी कहती है आपके सामने ये न पढ़ा हुआ था, बिल्कुल जहल था, इसको कुरान मजीद भी नहीं पढ़ना आता था। तो पूछते हाफिज साहब बताओ ये अमल कौन सा करता था? तो उसकी बीवी कहती और तो कोई अमल नहीं था, लेकिन एक अमल
अहवाल था कि सुबह की नमाज पढ़ के आता था, इस कुरान मजीद को खोलता था, पढ़ना नहीं आता था, खोलता था, ऐसे एक एक आयत के ऊपर उंगली फेरता जाता था और कहता जाता था, अल्लाह ये जो तूने लिखा है ये भी हक है, ये जो तूने लिखा है ये भी हक है, ये जो तूने लिखा है ये भी हक है, ये भी सच है। बस यही कहता था। इमाम साहब फरमाते बस यही वजह है कि आज अल्लाह ने इसकी बरकत से इसकी कब्र को जन्नत का बाग बना दिया है। तो मेरे दोस्तों, ये कुरान मजीद इसको पढ़ें, अपनी औलाद को पढ़ें। जो अपनी औलाद को पढ़ेगा कल क़यामत के दिन अल्लाह उसके बाप को ऐसा ताज पहनाएंगे कि उसकी रोशनी सूरज की रोशनी से ज्यादा होगी। लोग रश करेंगे कि ये कोई नबी है, वली है, कुतुब अब्दाल है, कौन है? तो अल्लाह फरमाएंगे ये कोई नबी वली नहीं, बल्कि ये एक दुनिया का अजीम इंसान भी नहीं था, कमतर इंसान था, लेकिन इसने अपने बेटे को कुरान मजीद का हाफिज बनाया था। आज उसके एजाज के अंदर इसको ऐसी ताज पोशी करवाई गई है। तो मेरे दोस्तों, ये कुरान मजीद दुनिया के अंदर भी इज्जत देगी, आखिरत के अंदर भी इज्जत देगी। इसलिए इस कुरान मजीद की तिलावत करें और कुरान मजीद रमजानुल मुबारक के अंदर ज्यादा से ज्यादा तिलावत करें, क्योंकि रमजान और कुरान ये दोनों एक ही है। शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि कुरान मजीद को रमजानुल मुबारक के अंदर उतारा गया। और मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, जो शख्स चाहते हैं कुरान उसके दिल के अंदर उतरे, उसको चाहिए कि वो रमजानुल मुबारक के अंदर कुरान मजीद की कसरत से तिलावत करे। जो कसरत से तिलावत करेगा कुरान मजीद की, रमजानुल मुबारक के अंदर कसरत से कुरान मजीद को पढ़ेगा, कुरान मजीद उसके दिल के अंदर उतरेगा, कुरान मजीद उसको समझ आएगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा रमजान मुबारक के अंदर ये तहिया करें। जिन्होंने तरावी के अंदर कुरान मजीद का खत्म सुन लिया है वो मुबारकबाद के मुस्तहिक है। जिन्होंने नहीं सुना अपने खत्म को तरावी के अंदर भी मुकम्मल करें, और इसके अलावा एक खत्म अपना देख के कुरान मजीद का रमजान मुबारक के अंदर मुकम्मल करें, ताकि रमजान और कुरान कल क़यामत के दिन हमारी सिफारिश करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, रोजा, कुरान और रमजान ये कल क़यामत के दिन सिफारिश करेंगे। रमजान अर्ज करेगा, बारी ताला इसने सारे अहकामात माने थे, मेरा एहतराम किया था, तूने मुझे भेजा था, आज मैं सिफारिश करता हूँ इसको मेरे साथ जन्नत के अंदर दाखिल कर दे। कुरान अर्ज करेगा, बारी ताला इसने मुझे हर वक्त मेरे साथ, मुझे अपने साथ लगाया था, मेरी तिलावत की थी, मैं सिफारिश करता हूँ कि इसको मेरे साथ जन्नत के अंदर दाखिल कर दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल्लाह इन दोनों की सिफारिश को कबूल करके बंदे को जन्नत में दाखिल कर देंगे। तो मेरे दोस्तों, इनके साथ अपना ताल्लुक मजबूत करें। कुरान में रमजान का एक अशरा गुजर गया, जो कमी कुताही हुई अल्लाह से माफी मांगे, और आइंदा 2 अशरे उनको अदब एहतराम के साथ, रोज़ों और तरावी के साथ कुरान मजीद। अब कुरान मजीद खत्म हो गया, लेकिन तरावी पूरा महीना है। ये नहीं है कि फिर हम तरावी छोड़ देंगे, पढ़ने के लिए भी नहीं आएंगे। कुरान मजीद के पढ़ना ये अलग खत्म, ये अलग सुन्नत है, और पूरा महीना तरावी पढ़ना ये अलग सुन्नत है। इसकी भी कोशिश करनी है, रोजे भी रखने हैं। और दूसरा, जहाँ पर हम सदकात खैरात अपनी ज़कात दूसरों के लिए निकालते हैं, तो वहाँ पर दीनी मदारिस का ख्याल रखें कि दीनी मदारिस ये हमारे इन ताउन से चलते हैं, जहाँ पर हमारे बच्चे, कौम के बच्चे कुरान मजीद हिफ्ज़ करते हैं। अल्लाह समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।